हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी का संपूर्ण पेपर देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पंकज। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? अनाथ। तो इसका विलोम क्या होगा? सनाथ। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? करेक्ट आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हत्या। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? राइट आंसर है अवधि अवधि। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। इनमें से रेखांकित शब्द कौन सा है? प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्यय। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। प्रतिदिन शब्द का क्या होगा? अव्यय। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं। तो जैसे कि मिलाप, मिलाप में आप बोलने पे ही पता चल रहा है आप। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। उपसर्ग वो होते हैं जिन्हें शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, पिर्त प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो पिर्त प्लस आघात का संधि रूप होता है प्रत्याघात। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है महा प्लस औषधि। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे, पाषाण नहीं है, कंगड़ नहीं है, पक्ष नहीं है। राइट आंसर है प्यासा। प्यासा ये तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, सभी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से वाक्य अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे, आज मैं यहीं रहूँगा। तो राइट आंसर अशुद्ध बताना है, आज मैं यहीं रहूँगा सज्जन लोग मेला ही सोचते हैं। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। सज्जन लोग मेला ही सोचते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन है, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अशुद्ध मतलब अर्थ स्पष्ट करना है। तो मुझे आज खाने की मन नहीं है, नहीं होती है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, मन नहीं होती है। आपको बोलने पे ही पता चल जा रहा है कौन सा अशुद्ध है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो राइट आंसर है वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3। ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, राइट आंसर करेंगे, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से रेखांकित
मुहावरा है लोहे के चने चबाकर। तो यहाँ पे इसका स्पष्ट क्या होगा अर्थ? तो यहाँ पे देखेंगे बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, ये तो गलत है। बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। देखो बहुत कठिनाई झेलना मतलब ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो इसका अर्थ क्या है? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, राइट आंसर करें। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ? अनुप्रास अलंकार। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन है, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाना, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो यहाँ पे आजीवन का समास क्या होगा? तो इसका समास है अव्ययीभाव समास। राइट आंसर है ये ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, बड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो बड़ों के समुदायों को कहते हैं बड़माला। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन। अब देखेंगे 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो चारों ऑप्शन में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अश्विनी। अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से देखना है आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बेटी का बेटियां, वधू का वधुएं, श्रोता का श्रोतागढ़ ये सही है, लेकिन डिबिया का डिबिये ये गलत है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? बी। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा है? इनमें से करेक्ट आंसर करना है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो यही होगा, संबंध कारक मतलब राधा का कुत्ता संबंध है उसका। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इनमें से विशेषण कौन सा है? करेक्ट आंसर करें सभी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऐतिहासिक। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक होता है जगाना। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो बताओ किस में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट किया गया है, किस वाक्य में? तो यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो यहाँ पे बोला है पूर्ण वर्तमान काल को। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो सुरेश गीत गा रहा था मतलब पूर्ण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपूर्वभूत। अपूर्वभूत इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 29वां क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा इसे, मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त को दिया था राष्ट्रकवि का सम्मान। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखें इसे। 31वां क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन हैं? तो कामयानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो कि तुलसीदास जी की नहीं है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यामा। यामा किसकी है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जबकि दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये तीनों तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।